तो मैं हूं गौतम सर, आप देख रहे हो गौतम की क्लास। तो चलिए आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ ऐसी ही एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो भी अध्याय 2 के, यानी बिलियन बिलियन है जिसका नाम, अध्याय 2 का नाम है बिलियन। उसके मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ बिलियन चैप्टर के, केमिस्ट्री के। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि जो एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड ने जो परीक्षा पैटर्न था, न्यू परीक्षा पैटर्न हमारा जो लागू हुआ था, वो न्यू परीक्षा पैटर्न रद्द कर दिया गया है। अब जैसे पेपर अगली साल पहले अपने दिए थे, जैसे पेपर आते थे पहले, उसी तरीका के पेपर आएंगे। यानी पुराना परीक्षा पैटर्न ही यहाँ से दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। यानी इस साल जो पैटर्न आएगा वो पुराना परीक्षा पैटर्न आएगा। यानी पहले जैसी परीक्षा हमारी हुआ करती थी वैसे ही होंगी। यहाँ पे जो न्यू परीक्षा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था वो निरस्त हो चुका है। अब उस तरीका से पेपर नहीं आएंगे। तो अब जैसे हमारे पुराने तरीका से पेपर आते थे उसी तरीका से आएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चन याद करते रहिए और अच्छी परसेंटेज आप बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं ऐसे ही आपको अच्छी से अच्छी परसेंटेज लाने के लिए मैं आपके साथ हूं, और मैं हर अध्याय के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यानी लाता रहूंगा। तो आज मैं लेकर आया हूं अध्याय 2 केमिस्ट्री के, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अध्याय 2 का नाम है बिलियन। तो चलिए एक एक से क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, और एक एक से मैं क्वेश्चनों को एक एक से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और आप देखिए, तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगर आप पेपर दे रहे हैं 2021 का, तो आप जरूर करके जाना है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में आने के लिए बहुत ही जानदार तरीके से रेडी है। और एक बात और बता दूं, इन क्वेश्चनों के साथ मैं आपको बताऊंगा भी कि ये क्वेश्चन कब कब रिपीट हुए हैं, यानी कौन सी सन में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी बताऊंगा मैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये कैसे कौन से क्वेश्चन हैं जो 2021 में आने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न को समझाइए। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न को समझाइए। नंबर 1 है नॉर्मलता, नंबर 2 है मोलरता, और नंबर 3 है पीपीएम सांद्रता, और नंबर 4 है मोलरता, और नंबर 5 है हेनरी का नियम। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे तो निम्न को समझाना है, यानी यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे नॉर्मलता पूछी जा सकती है पेपर में, नॉर्मलता क्या है इसकी क्या है, लेकिन नॉर्मलता, या फिर मोलरता पूछी जा सकती है, या फिर यहाँ पे पीपीएम सांद्रता पूछी जा सकती है, या फिर मोलरता या हेनरी का नियम। यहाँ पे जो मोलरता है ना, यहाँ पे जो मोलरता यहाँ पे 2020 के पेपर में आ चुकी है, यानी इस साल 2020 में जो मोलरता आई थी यहाँ पे। इसी तरीका से यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है इनमें से ही, और 17 में आ चुका है, 19 में आ चुका है, 20 में आ चुका है, इनमें से ही आते हैं। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि ये हर साल आ रहा है, हर साल परीक्षा में आ रहा है। तो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसे करके चलना है। जी इसमें 5 क्वेश्चन है, यही नॉर्मलता है, मोलरता है, पीपीएम सांद्रता है, मोलरता है, हेनरी का नियम, इन सभी को याद कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 है मोल प्रभाज, नंबर 2 है फॉर्मलता, और नंबर 3 है एंटीफ्रीज। तो यहाँ पे मोल प्रभाज, जो यहाँ पे जो मोल प्रभाज वाला जो क्वेश्चन है, यानी जो मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया है, और 2020 में, यानी 2019 और 2020 में पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। तो ये 2021 में भी आ सकता है। यानी इसमें से जो मोल प्रभाज है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फॉर्मलता है वो भी इम्पोर्टेंट है, और एंटीफ्रीज है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 3 है, यानी मोल प्रभाज, फॉर्मलता, एंटीफ्रीज, ये तीनों को करके जाए, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन जानते हैं क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन है, स्थिरक्वाथी मिश्रण से क्या समझते हो? एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे है स्थिरक्वाथी मिश्रण। कौन सा क्वेश्चन है? स्थिरक्वाथी मिश्रण। ये स्थिरक्वाथी मिश्रण वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, यहाँ पे 2011 में आया है, 2014 में आया है आपका, और ये आया है आपका 2018 में। तो 2011 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है। तो समझिए 2021 के लिए ये बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है, यानी तैयार है। तो स्थिरक्वाथी मिश्रण को आप जरूर करके जाएं। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा इस क्वेश्चन के लिए ट्रिपल स्टार लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिरक्वाथी मिश्रण, क्योंकि 2011 में, 14 में, 18 में, अब इसका नंबर आने वाला है 2021 के लिए। तो इस क्वेश्चन को जरूर करिए। तो अब चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, धनात्मक विचलन वाले विलयन तथा ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर लिखो। यानी धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर लिखो। ये अंतर आ सकता है, अंतर तो आप जरूर करें क्योंकि केमिस्ट्री में अंतर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अंतर है, यानी धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, यानी धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, ये क्वेश्चन है जो आ चुका है 2011 में और 2017 में, 2011 में और 2017 में। तो संभव है कि 2021 में जो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। मैं तो कहूँगा अंतर को तो एक भी को छोड़ना ही मत, क्योंकि सभी अंतर हमारे इंपोर्टेंट होते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को, यानी इस अंतर को, धनात्मक विचलन वाले विलयन तथा ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर लिखो, इस क्वेश्चन को आप जरूर करिए, क्योंकि 2011 में और 2017 में पूछ लिया गया है। तो हो सकता है 2021 में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। यानी आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में हमें अंतर बताना है। यहाँ पे बताना आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आदर्श और अनादर्श वाला, आदर्श अनादर्श वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में आ चुका है, 2015 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। 2011 में, 15 में, 16 में, 20 में इतनी साल ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए 2021 में आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी जरूर कर लें। यहाँ पे आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर दिखा रहा है, तो आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर को आप जरूर करके जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन 2021 में आ सकता है। तो आदर्श व अनादर्श विलयन को जरूर करिए। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 6 बांट हाफ समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बांट हाफ समीकरण लिखिए। तो बांट हाफ समीकरण लिखिए, यहाँ पर आ सकता है बांट हाफ समीकरण स्थापित कीजिए, कुछ भी आ सकता है। बांट हाफ समीकरण लिखिए या बांट हाफ समीकरण स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2013 और 2018 में। क्या में 2013 में और 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर करके जाएं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है वो है बहुत ही इंपोर्टेंट, यानी रावल्ट का नियम क्या है। क्या पूछ रहा है, रावल्ट का नियम क्या है, इस नियम के गणितीय व्यंजक को समझाइए। यानी यहाँ पर रावल्ट का नियम है, रावल्ट का नियम क्या है, इसके गणितीय व्यंजक को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2012 में और 15 में। तो 2012 में, 15 में आ चुका है और 21 में पूरी तरीके से आ सकता है। इसलिए रावल्ट के नियम को बिल्कुल तैयार कर लें। रावल्ट का नियम क्या है, इस नियम के गणितीय व्यंजक को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इसको अपन जरूर कंप्लीट करना है अपन को ये क्वेश्चन। तो ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, परासरण दाब क्या है। पहले तो करना है परासरण दाब क्या है। परासरण दाब मापन करने की बर्कले हटले विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी यहाँ पे जो परासरण दाब मापन करने की बर्कले हटले विधि है उसका हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है तथा इस विधि का महत्व बताइए और इस विधि का महत्व भी बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2015 में और यहाँ पे पूरक 2015 में, यानी यहाँ पे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में भी आया है 2015 में और 2015 में भी आया और 2015 की सप्लीमेंट्री में भी आया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। परासरण दाब क्या है, परासरण दाब मापने की बर्कले हटले विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा इस विधि का महत्व बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर करके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बताए। जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि जो 8 क्वेश्चनों को तो जरूर करना है। अगर आपको लगता है कि हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेकर आया हूँ। उन क्वेश्चनों को भी एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो भी परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए आप अगर उन क्वेश्चनों को भी करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे वो बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमांक में अवनवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमांक में अवनवन क्या है। तो हिमांक में अवनवन क्या है, ये क्वेश्चन 2012 में पूछ लिया गया है। तो 2012 की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा था, हिमांक में अवनवन क्या है। ठीक है, तो हो सकता है काफ़ी साल है, इसलिए काफ़ी साल पुराना है, इसलिए नहीं आए, लेकिन याद सकता है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है, याद ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की क्षमता है, वो जरूर करके जाए। तो हिमांक में अवनवन क्या है, इस क्वेश्चन को लेना। अगला है मौलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है। इस क्वेश्चन को भी कर लेना। जो 10वां क्वेश्चन है वो है मौलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है। मौलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, या फिर ये इस तरीके से भी आ सकता है
कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलयक के आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है इस तरीका से कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलयक के आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पे 2016 में आ चुका है। और एक और बात बता दूं, एक और क्वेश्चन है जो क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी 2016 में आ चुका है, तो इसको भी करके जाए। ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन आया। तो इस तरीका से यहाँ पे जो क्वेश्चन हुए टोटल 11 है। यहाँ पे 11 में से हमें 8 क्वेश्चन तो जरूर करने हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन जो पहले मैंने बताए थे वो 8 क्वेश्चनों को जरूर करना है। 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि हम पूरे 11 कर सकते हैं तो पूरे 11 कर लेना, क्योंकि अच्छा है जितना क्वेश्चन याद करेंगे परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चाहे कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, यानी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जैसे मैंने नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है, तो इन पे कुछ सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल यानी सवाल बनते हैं। तो उन मोस्ट सवालों को मैं इसमें नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि सवालों की वीडियो में अलग से लेकर आऊँगा, जिन्हें सवालों को सॉल्व सहित आपको बताऊँगा। तो सॉल्व सहित अपन सवालों को करेंगे, इंपोर्टेंट सवाल हैं, सॉल्व सहित मैं बताऊँगा क्या क्या है। तो पहले आप इन क्वेश्चनों को याद करिए, फिर मैं अगली वीडियो में सॉल्व सहित सवाल लेकर आऊँगा, और अपनी जो पार्ट अध्याय इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी चलते रहेंगे। तो इसलिए ये इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।